हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 23E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है हमारा, सो दैट द लाइन्स x - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 इक्वल्स टू z - 3/4 एंड x - 4/5 इक्वल्स टू y - 1/2 इक्वल्स टू z इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे हमें शो करना है कि जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है और इनके कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका हमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारे इक्वेशंस गिवन है लाइन का, इनको हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, ये देखिए हैं हमारे x - 1/2 इक्वल्स टू y - 2/3 इक्वल्स टू z - 3/4 एंड नेक्स्ट है हमारा, इसको देखिए हम इक्वल्स टू r भी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कह लेंगे से। ओके ना, ये हमारा इक्वल टू एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम कर सकते हैं इक्वेशन को। एंड सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं x - 4/5 इक्वल्स टू y - 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए z है तो यहाँ पे हम z/1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे इक्वेशंस एंड इक्वल्स टू हम कर लेते हैं यहाँ पे r1 और इसको भी हम यहाँ पे कह लेंगे से, ठीक है। अब इसके हेल्प से देखिए हम डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे हैं लाइंस के उनको फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो हमारी लाइन है इंटरसेक्टिंग है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनैलिटी के हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि जो हमारी लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। देखिए जब टू लाइंस हमें गिवन होते हैं और इनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है तो हमारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। और अगर हमारे लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लाइंस है वो पैरेलल है। तो ऐसा ही केस हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन direction ratios of lines are proportional to। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2, 3, 4 एंड सेकेंड लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 5, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने बोथ लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं इनका जो प्रोपोर्शन है सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस 2:3:4 इज नॉट इक्वल्स टू 5:2:1, और ऐसा हो जाता है तो हमारी लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसा हमने शो करा था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट था उसको भी हमने सॉल्व करा था, जिसकी वैल्यू थी हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम सभी एलिमेंट्स को रो वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो उसको भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे इसी से काम चल जाएगा बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है वो सेम प्रपोर्शन में ही नहीं है, और जब सेम प्रपोर्शन में नहीं है तो हमारी लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके ना, तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर लिया। अब हमें देखिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा जो कॉमन पॉइंट होगा बोथ लाइन का। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमने इक्वेशंस राइट करे हैं इनके हेल्प से हम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट मिलेगा उसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा 2r+1, जैसा कि हमने यहाँ पे r इक्वल टू लेट करा था फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट 2r+1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3r+2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4r+3। ये हमारा देखिए जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है उसके हेल्प से हमारे आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे।
एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5r1 प्लस 4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2r1 प्लस 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने लेमडा राइट कर लिया, सॉरी r1 होगा, ओके ना, बिकॉज हमने यहाँ पे r एंड r1 लेट करा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे टू आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे आर द जनरल coordinates of arbitrary points on lines ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे these lines are intersect if these points are coincide, ओके ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब भी हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो हमारा बोथ लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, और इसी को हम देखिए जो हमारे आर्बिट्ररी पॉइंट्स है इन्हीं को हम कह लेते हैं कि हमारे कोइंसाइड करेंगे अगर हमारे लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2r प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5r1 प्लस 4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3r प्लस 2 इक्वल्स टू 2r1 प्लस 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4r प्लस 3 इक्वल्स टू r1। ये हमारे 3 इक्वेशंस मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ पे r एंड r1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू मिलेगी r एंड r1 की उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे r की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमें देखिए जो भी हमारा कॉमन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब स्टार्टिंग के हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम, इसको आप मेंशन कर लीजिए ना हो तो, फर्स्ट दिस इज सेकेंड एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको देखिए डिलीट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2r माइनस 5r1 इक्वल हो जाएगा 3, ओके ना, 4 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3r माइनस 2r1 इक्वल हो जाएगा हमारा -1, ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको देखिए हम क्या करते हैं कि एनी वन को एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, ओके ना। अब ऐसा करते हैं हम, तो देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4r माइनस 10r1 इक्वल हो जाएगा 6, और इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15r माइनस हो जाएगा हमारा 10r1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -5, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड इक्वेशन है इसको अभी हम रहने देते हैं, बिकॉज इसमें हम पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए जो हमारे टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -11r एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 11। r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा देखिए हमें -1। ठीक है, अब हम r इक्वल्स टू -1 पुट कर लेते हैं, ओके ना, दिस मच इक्वेशन में, फर्स्ट जो था हमारा इक्वेशन इसमें। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट में हम देखिए आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1 माइनस हो जाएगा हमारा 5R1 एंड इक्वल हमारा वैल्यू था 3, ठीक है ना, बिफोर मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारा इक्वेशन था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा -2 -5R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5R1 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी 5। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी -1, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए बोथ वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ R and R1 in equation number third, it is satisfied. It is satisfied. ओके ना, हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए जब हम R की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -4 एंड +3 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी -1 एंड R1 की वैल्यू भी है -1, तो बोथ साइड हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने शो कर लिया कि जो हमारे लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore lines are intersecting at point of intersection B। अब इसमें देखिए जो हमारा इक्वेशन मिला था R के फॉर्म में उसी में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं R का, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिए जो हमारे R के फॉर्म में हमारा जो आर्बिट्ररी पॉइंट था इक्वेशन नंबर 1 पे, उसका हमारा कोऑर्डिनेट था 2R + 1, ठीक है, और था हमारा 3R + 2 एंड 4R - 3। अब उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1 + 1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 +2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू -1 + 3, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 + 3, ओके। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1 -1 एंड -1, ठीक है। तो यही हो जाएगा देखिए हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए हमने ईच एंड एवरीथिंग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है। अगर आप बुक के एग्जाम्पल्स को देखते हैं या उनको सॉल्व करते हैं और उनके रिस्पेक्टिव आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग को शो करना है कि ये वैल्यू कैसे आई, तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको R1 एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा एंड आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करना होगा। जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइंस x - 4/1 इक्वल्स टू y + 3/-4 इक्वल्स टू z + 1/7 एंड x - 1/2 इक्वल्स टू y + 1/-3 इक्वल्स टू z + 10/8 intersect and find the coordinates of their point of intersection। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, ये देखिए हैं हमारे x - 4/1 इक्वल्स टू y + 3/-4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z + 1/7। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लाइन x - 1/2 इक्वल्स टू y + 1/-3 इक्वल हो जाएगा हमारा z + 10/8। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे now direction ratios of lines are proportional to 1, -4, 7 and 2, -3, 8 रिस्पेक्टिवली। ये देखिए हो जाएंगे हमारे
अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस 1 is to -4 is to 7 is not equals to 2 is to -3 is to 8, therefore lines are intersecting। ये हमने शो कर लिया। जब भी हमारे देखिए डायरेक्शन रेशियोज नॉट प्रोपोर्शन में होते हैं तो जो हमारी लाइंस होती है वो पैरेलल नहीं होंगी, और जब पैरेलल नहीं होंगी तो ये इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम नाउ आर्बिट्रेरी पॉइंट्स अब हम राइट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम आर एन आर वन के फॉर्म में राइट करेंगे जैसा कि प्रीवियस हमने सॉल्व करा था। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं आर इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू आर, और इसको आप राइट कर लीजिए इक्वल्स टू आर वन। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे नाउ आर प्लस 4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -4r -3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7r -1, एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2r1 + 1 एंड -3r1 -1 एंड 8r1 -10 आर द, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। डिलीट करते हैं इसको। आर द जनरल coordinates of arbitrary points on lines। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए these lines are intersect if these points are coincide। ठीक है ना, ये कोइंसाइड होने चाहिए तभी हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा therefore r + 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 2r1 + 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -4r -3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3r1 -1, एंड नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा 7r -1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8r1 -10। दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। यहाँ पे देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं को हम बोथ को कंपेयर करके, ठीक है ना, यहाँ पे हमने राइट करा है। दैट मीन्स जो भी हमारे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट होंगे बोथ पॉइंट के, वो इक्वल होंगे अगर हमारे ये बोथ पॉइंट कोइंसाइड होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए हम सॉल्व कर लेंगे स्टार्टिंग के 2 इक्वेशंस को। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम राइट करेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली वैल्यू देखिए हम राइट करेंगे, सॉल्व तो करेंगे बट हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि जो हमारे देखिए आर के जो कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये -4 है और इसका हमारा 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए राइट ही कर लेते हैं यहाँ पे। जब इसको हम देखिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -4r + 16 इक्वल हो जाएगा हमारा 8r1, सॉरी -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मिस्टेक हो रहा है हमसे। देखिए -4r हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा -8r1 और ये हो जाएगा हमारा -4, ये वैल्यू होगी। और इसको देखिए हम एज इट इज रहने देते हैं, तो हो जाएगा हमारा -4r माइनस हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा हमारा -3r1 -1। हम चाहते तो नंबर्स को सॉल्व करके राइट करते बट हम डायरेक्टली राइट कर लिए, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमें r1 की वैल्यू मिल जाएगी
ये तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -13 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगा ना, ओके ये भी प्लस हो गया, ये हो जाएगा हमारा -5, ओके R1, और यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3, ठीक है, ये वैल्यू होगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10 इक्वल्स टू -5R1। तो यहाँ से देखिए हमारा जो R1 का वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। R1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको यहाँ रहने देते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है ना, या आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 + 1 दैट इज 5, एंड 5 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको हटाते हैं, चलिए ये हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1 we get R इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। और इसको जब हम पुट करेंगे देखिए इक्वेशन नंबर 3 में तो ये सेटिस्फाई भी होगी। देखिए R1 की हमारी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस हम यहाँ पे देखिए 10 करेंगे तो वैल्यू 6 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू है हमारी 1, 7 × 1 करेंगे तो 7 और -1 तो 6 आ जाएगी वैल्यू, सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 1 एंड R1 इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 एंड इट satisfy सॉरी, ओके ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये हो गया हमारा। अब इसके देखिए हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए हम R की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए था हमारा R + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R + 4 दैट इज हो जाएगा 1 + 4। यहाँ पे देखिए था हमारा -4R -3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 -3, एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा 7R -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है 5, -7 -8, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी यहाँ पे 6 आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। ये +1 था हमारा, +1 तो नहीं था, ये -1 ही होगा। मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, ओके ना। ये +1 ही था ना, ठीक है। तो ये हमारा जो है R की वैल्यू थी हमारी, सॉरी यहाँ पे देखिए +7 होगा ना, ये 7 है, यही मिस्टेक हुआ हमसे, चेक कर लीजिएगा। ये 7R -1 था, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा 7 एंड -1, ओके ना। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी ये 6 हो जाएगी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 -7 एंड 6, ये आंसर होगा। चलिए तो ये भी देखिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़े हैं हमारा सो दैट द लाइंस x + 3/2 इक्वल्स टू y + 5/3 इक्वल्स टू z - 7/-3 एंड x + 1/4 इक्वल्स टू y + 1/5 इक्वल्स टू z + 1/-1 आर कोप्लेनर। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि लाइंस अगर हमारे कोप्लेनर हैं तो उसके लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारी इक्वल्स टू 0 के,
ठीक है, तो यही हमें देखिए इसको शो करना होगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। तो चलिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सॉल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस लाइंस आर कोप्लानर, यहाँ पे सिंस नहीं करते हैं, ठीक है ना, सिंस हटा लीजिए, अभी इसको हमको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लाइंस आर कोप्लानर इफ determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और इसको हम इक्वल टू 0 शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, राइट, और x1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये देखिए हो जाएगा इसका वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, राइट। यहाँ पे y2 का वैल्यू है -1 एंड y1 का वैल्यू है -5, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। और Z2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 एंड माइनस Z1 का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 7, ओके ना। तो यहाँ पे होता है हमारा देखिए x2 माइनस x1, तो ये x2 का वैल्यू हो गया Z2 का वैल्यू हो गया -1 एंड Z1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, ये हो गया। A1 का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, राइट, B1 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड C1 का वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। A2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा 5 एंड C2 का वैल्यू हो जाएगा -1, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी इसको वंस अगेन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 और ये -1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ये देखिए हो जाएगा हमारा +5 और ये -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -8, ये वैल्यू होगी, राइट। और ये जो हमारी रिमेन वैल्यू है एज इट इज रहेंगी, तो इनको हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 3 -3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 5 एंड -1, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे अब, ये देखिए हो जाएगा 2, तो यहाँ से देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, राइट। और यहाँ पे देखिए 3 का 5 में -3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -15, ये वैल्यू होगी। इसका पोजीशन होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। अब देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। 4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12, ये वैल्यू होगी। और ये हो जाएगा हमारा -8, राइट। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +15 और ये -3, तो ये 12 हो जाएगा और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, डायरेक्टली हमने राइट कर लिया, ठीक है। ये देखिए हो जाएगा -4 और ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू है देखिए, ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो चलिए वन स्टेप और अगेन करते हैं इसको। देखिए हो जाएगा 2 × 12 माइनस हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से देखिए +12 और -2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8 इंटू ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी -2, ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा हमारा -40, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 16, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 40 - 40, दैट इज हो गया हमारा 0, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर लाइंस आर कोप्लानर, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लानर, ठीक है। हमारा जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, हमने 0 शो कर लिया, तो लाइंस हमारे क्या हो गए, कोप्लानर हो गए, ठीक है ना। थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सो दैट द लाइंस x - 1/2 इक्वल्स टू y - 3/4 इक्वल्स टू z/-1 एंड x + 1/5 इक्वल्स टू y - 2/1, z इक्वल्स टू 2 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये यहाँ पे हमें शो करना है कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इनके लिए हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम
यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, इनको फर्स्टली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे x माइनस 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 0/-1 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन लाइन का गिवन है ये हो जाएगा x प्लस 1/5 इक्वल्स टू y माइनस 2/1 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा z माइनस 2/0। ये हो जाएंगे हमारे इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे दिस लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग इफ यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन के हेल्प से, तो हम यहीं पे राइट करेंगे। देखिए x2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, तो -1 हो गया, और यहाँ से देखिए हमारा x1 का वैल्यू मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 बिकॉज होता है x2 माइनस x1, राइट। तो ये हमारा -1 हो गया। y2 की वैल्यू देखिए है 2, राइट, माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, राइट। एंड यहाँ से देखिए हमारा Z2 का वैल्यू Z2 का वैल्यू है 2, ओके करेक्ट है, एंड Z1 का वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा हमारा -0। A1 का देखिए वैल्यू है 2, B1 का 4 एंड C1 का -1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 4 -1, राइट। एंड A2 का वैल्यू है 5, तो ये देखिए हो जाएगा 5, B2 की वैल्यू है 1 एंड C2 की वैल्यू है हमारी 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, ये हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, राइट। बाकी जो हमारे वैल्यू है उसको एज इट इज राइट करेंगे, 2 4 -1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 1 एंड 0। ये डिटर्मिनेंट हो गया हमारा। चलिए हम इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जब -2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा माइनर डिटर्मिनेंट होगा दिस मच होगा, तो 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे देखिए 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1। इनका पोजीशन होता है निगेटिव और ये -1 है, तो हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, राइट। एंड 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -5। अब ये हो जाएगा हमारा +2। ठीक है, अब ये देखिए इनको हम कंसीडर करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -20, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 इंटू यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए -18 हो जाएगा, और -18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये -4 होगा ना, -4 प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -36, वैल्यू हो जाएगी हमारी -40 + 5, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -35, और ये जो वैल्यू है हमारी इक्वल टू 0 के नहीं है। ठीक है, जब ये इक्वल टू 0 के नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई, यही हमें शो करना था या प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि सो दैट द लाइंस x-1/2 इक्वल्स टू y-3/4 इक्वल्स टू z/-1 एंड
x माइनस 4/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/-2 इक्वल्स टू z माइनस 1/1 आर कोप्लानर। इसको भी हमें कोप्लानर ही शो करना है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही केस हो जाएगा। चलिए अब हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। अब ये देखिए हमारे जो गिवन है राइट कर लेंगे। x माइनस 1/2 इक्वल हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल्स टू z/-1 एंड हो जाएगा हमारा x माइनस 4/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/-2 इक्वल हो जाएगा z माइनस 1/1। ये लाइन्स हमारे हो गए। अभी हमारे कोप्लेनर तभी होंगे, यहाँ से हम राइट कर लेंगे दिस लाइन्स आर कोप्लेनर इफ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगेन राइट कर लेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, इसी डिटर्मिनेंट को हमें इक्वल टू 0 शो करना है। ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा x2 है, x2 का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके ना, बिकॉज यहाँ पे देखिए x माइनस x2 होता है, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड x1 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू है 1 एंड y1 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3। z2 का वैल्यू है 1 एंड z1 का वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 रहने देते हैं। a1 का देखिए वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2। b1 का वैल्यू है 4 एंड c1 का वैल्यू है -1। a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -2 एंड c2 का वैल्यू है 1। ये वैल्यू होगा। इसी डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट रो को। तो देखिए हो जाएगा 3 -2 एंड 1, और जो हमारे रेस्ट रोज हैं उनको हम एज इट इज राइट कर लेंगे -1। ये हो जाएगा हमारा 3 -2 एंड 1। ये होगा हमारा। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3, तो मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4 एंड -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज +2। ये हो गया। इनका पोजीशन होता है निगेटिव, तो निगेटिव का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ पे देखिए माइनस होता है तो हो जाएगा हमारा +3। ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1। ओके, +1 हो गया। तो अब 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा दैट इज -4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। ये वैल्यू होगी। ठीक है। अब चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा टोटल। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखिए -12 -4 -16 हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 6 + 10 -16, तो वैल्यू आ जाती है हमारी 16 - 16 इक्वल हो गया 0। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर लाइन्स आर कोप्लानर। ठीक है, तो ये भी हमारा शो हो गया, दैट मीन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन which intersects the line x minus 1/2 equals to y minus 2/3 equals to z minus 3/4 and x plus 2/1 equals to y minus 3/2 equals to z plus 1/4 and passes through point having coordinate 1 1 and 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमें लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रही है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी राइट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ABC। ठीक है, तो चलिए राइट करते हैं हम सॉल्यूशन का पार्ट, या हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लेट करके ABC की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है देखिए दिस लाइन एंड दिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा क्या कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, राइट, और इनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 भी हो जाएगी हमारी। तो उसी से हम ऐसा करते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी A, B, C which passes through 1, 1, 1। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप देखिए हम राइट कर लेंगे देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या हम देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन भी कर सकते हैं। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस x1 होता है तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन हो जाएगा a, y माइनस y1 होता है तो ये हो जाएगा y माइनस वन अपॉन b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस z1। तो z1 की वैल्यू हमारी गिवन है 1, z माइनस वन अपॉन हो जाएगा c। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी और इसके साथ भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी इक्वल टू 0 होगी। तो चलिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट द लाइन this much x minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4। इसको देखिए इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो इनके हेल्प से जो डिटर्मिनेंट हमारा फॉर्म होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए a is to b is to c is not equals to 2 is to 3 is to 4 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा ओके ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 कर लेते हैं। ठीक है। एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू भी डायरेक्टली हम राइट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हम x2 की वैल्यू यहाँ से कंसीडर करते हैं x2 y2 z2 की और यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा x2 की वैल्यू 1 और यहाँ से x1 की भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा y2 का 2 और यहाँ से भी वैल्यू सॉरी यहाँ से हमें कंसीडर करना है ना। ठीक। तो ये सही है बट यहाँ से देखिए जो हमारा x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू z1 का वैल्यू होगा यहाँ से हम लेंगे। ठीक है। और यहाँ से x2 y2 z2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x2 का वैल्यू 1 x1 का वैल्यू भी 1 एक y2 का वैल्यू हमारा 2 एंड y1 का वैल्यू है 1 तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा x2 का वैल्यू है 3 सॉरी z2 का वैल्यू है 3 एंड z1 का वैल्यू है 1 सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है हमसे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट हो गया। और देखिए यहाँ पे जो हमारा ए बी सी है a1 b1 c1 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा a b c एंड a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 b2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड c2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये देखिए अब हमें इक्वेशन को डिलीट करना होगा हमें यहाँ से। ये आपके पास है आप अपने पास रखिए। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा राइट। तो यहाँ से भी इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 0 1 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा a b c यहाँ पे हो जाएगा 2 3 एंड 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 0 ब्रैकेट ओवर 4b 0 ब्रैकेट ओवर 4b माइनस 3c और यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4a माइनस 2c और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +2 और यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 3a माइनस 2b और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -4a प्लस 2c इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6a नॉट 4a 6a और माइनस हो जाएगा हमारा 4b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे
ओके ना, ये होप्स आप नोट कर चुके होंगे। तो ये डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए 6a से 4a सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4b, राइट, और यहाँ पे हो जाता है हमारा +2c, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। इसमें से हम चाहे तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं। चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा a-2b प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये नहीं, इक्वेशन तो हमने लाइन का सपोज करा था ना, इसको आप सेकेंड कर लीजिए। ठीक है ना, इसको आप सपोज कर लीजिए सेकेंड। अगर हम इक्वेशन, आप रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन को 1 नहीं सपोज करें हैं तो ये 1 होगा, अगर उसको हम 1 सपोज किए होंगे तो ये सेकेंड कर लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। ऑल्सो हो जाएगा हमारा, ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट लाइन जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x+2/1 इक्वल्स टू y-3/2 इक्वल्स टू z+1/4। देन अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए हमारा, देन a:b:c इज नॉट proportional to 1:2:4 एंड जो देखिए हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x2 का वैल्यू हो जाएगा -2, x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ओके ना, बिकॉज जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है 1 1 1 से पास हो रही है, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1 एंड z1 की वैल्यू भी 1। ये हो गया। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, माइनस हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 की वैल्यू, एंड a2 b2 c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 2 4, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको भी देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे a-2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये इरेज हो जाएगा तो फिर हम नहीं राइट कर पाएंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट। ओके, इसको भी अब हम डिलीट कर लेते हैं जो मैंने स्टेटमेंट राइट करा है। ठीक है, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है बस यही रह जाएगा। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 2 -2 a b एंड c 1 2 4, ये हो गया हमारा। चलिए, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, -3 हो गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 4b - 2c। ये वैल्यू होगा, इनका पोजीशन होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा -2, a का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा हमारा 4a एंड 1 का c में मल्टीप्लाई होगा तो ये -c हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, इनका पोजीशन होता है पॉजिटिव, तो ये -2 हो जाएंगे। अब 2 का a में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2a, एंड -1 का b में मल्टीप्लाई होगा तो ये -b, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। चलिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12b विथ माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा हमारा 6c, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8a, और ये हो जाएगा +2c, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -4a, और ये हो जाएगा +2b, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए -8a है और ये -4a है, तो हो जाएगा हमारा -12a, राइट। यहाँ पे -12 भी है और ये +2 भी है, तो माइनस हो जाएगा 10b। यहाँ पे देखिए +6c है और +2c है, तो हो जाएगा हमारा +8c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से भी हमारा 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, विथ माइनस साइन कर लेते हैं, मतलब -2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6a, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +5b, और यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -4c, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप्स आप से नोट कर चुके होंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम राइट करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ से देखिए हम ए बी सी की वैल्यू राइट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ए अपॉन, ठीक है। जब हम ए अपॉन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का बी कॉफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन का बी कॉफिशिएंट, थर्ड इक्वेशन के सी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए -2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8। ये हो गया हमारा। अब जो सी का हमारा कॉफिशिएंट है बी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा विथ माइनस साइन, तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा बी, राइट। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसका ए कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा सी कॉफिशिएंट से विथ पॉजिटिव साइन, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा माइनस। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड का, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, देखिए ए कॉफिशिएंट सी से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का -4 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -4। ये वैल्यू होगा इक्वल्स टू सी अपॉन ए कॉफिशिएंट बी से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5, राइट। और विथ माइनस साइन हमारा बी कॉफिशिएंट ए में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -12। ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमें मिल जाएगा ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी, यहाँ पे देखिए +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी, ये देखिए +12 एंड +12 एंड +5, ये हो जाएगा 17। तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन x - 1/3 इक्वल्स टू y - 1/10 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z - 1/17। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।